राहुल गांधी। हाँ। जी शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी की, बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं महाकुंभ की। प्रयागराज में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ के लिए योगी सरकार की तैयारी पूरी है। यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले हो गए हैं। 4 तहसीलों के 67 गांवों का महाकुंभ जिला बनाया गया है। हालांकि यह जिला मात्र 4 महीने के लिए बनाया गया है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं और संतों के लिए यहां पर बेहद खास इंतजाम किए हैं। संगम की जो रेत है वहां पर बॉलीवुड सितारों का संगम भी होगा। महाकुंभ 2025 में शंकर महादेवन, कैलाश खेर समेत बहुत सारी जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंच रही हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार इस बार महाकुंभ का इतिहास बदलने वाली है। इधर अखाड़ों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। संगम तट पर अखाड़ों में धर्म ध्वजाएं वो लहरा रही हैं। धर्म ध्वजा के बगल में ही अखाड़ों के इष्ट देव भी प्रतिष्ठित किए गए हैं। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बंध लगे हैं। वहीं शैव अखाड़ों में ध्वज का रंग भगवा है। शिव भगवान के उपासक जो हैं अखाड़े, उन अखाड़ों ने अपने ध्वजा को चारों दिशाओं से बांध कर रखा है। ये धर्म ध्वजा अखाड़ों की आन बान और शान के प्रतीक माने जाते हैं। अखाड़े किसी भी कीमत पर इस धर्म ध्वजा का झुकना स्वीकार नहीं करते हैं। कुल मिलाकर जो कुंभ है इस वक्त ज़बरदस्त वहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं और जब इस महाकुंभ की शुरुआत होगी तो फिर आप देखिएगा कि कैसे पूरा का पूरा जो कुंभ है वो एक खूबसूरत रंग में डूबा हुआ नजर आएगा। इधर महाकुंभ के लिए पॉन्टून पुल का निर्माण बड़े जोरों पर है। फिलहाल 5 पॉन्टून पुल को तैयार कर दिया गया है, जबकि 10 दिसंबर तक कुल 19 पुलों को तैयार करने का काम है जो बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं बाकी के 11 पुल भी अब जल्द तैयार हो जाएंगे। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और इस समय तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो फोकस है सरकार का वो प्लाटून पुल है। प्लाटून पुल वो होता है जो गंगा जमुना नदी के ऊपर बनता है और मैं इसमें मौजूद हूँ उसी प्लाटून पुल पे। आप देखिए किस तरह से ये यहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह से तेज़ी से यहाँ पे काम किया जा रहा है, क्योंकि कुंभ 2025 की आगाज हो चुका है और तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही है। प्लाटून पुल है, लोहे की पीके से बनता है। ये कैप्सूल नुमा होता है जो गंगा जमुना जो नदी होती है उसकी बीच धारा पे ये बनाया जाता है, क्योंकि आवागमन इसी से होता है और लोग उस पार से इस पार आने के लिए इसी पुल के जरिए आ सकते हैं, क्योंकि इस पुल के बगैर जो कुंभ कह सकते हैं वो अधूरा है, वो हो नहीं सकता है। इसलिए प्लाटून पुल जो है आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं गंगा नदी के उस पार और दूसरी तरफ जो होते हैं वो साधु संत सन्यासी और अखाड़े होते हैं, तो सभी का समन्वय होता रहे और लोग जो श्रद्धालु करोड़ों जो श्रद्धालु होते हैं वो इसी प्लाटून पुल से आवागमन करते हैं और आते हैं और जाते हैं। तो उनकी सहूलियत के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए ये बनाया जाता है, क्योंकि प्लाटून पुल जो है लोहे की पीटे से बना होता है। उसके बाद इस पर लोहे की बड़े बड़े गॉटर लगे होते हैं, बहुत हैवी गॉटर्स होते हैं। उसके बाद जो है उस पर जो लकड़ी के ये पूरा जो बेस है वो बनाया जाता है। बेस बनाने के बाद इस पर मिट्टी है, बालू है, इस समय तमाम जो इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो एंगल्स होते हैं, एंगल लगने के बाद जो है इस पर चकर प्लेट फिर बिछाई जाती है। चकर प्लेट को फिर नट बोल्ट से टाइट किया जाता है और उसके बाद इस पूरे जो एंगल्स होते हैं इसको तार, लोहे के जो तार होते हैं उससे बांधा जाता है। तो वो पूरा तब जाके ये प्लाटून पुल जो है वो बनता है और बनने के बाद तब लोगों का इसका जो लुत्फ़ उठा सकते हो। और ख़ासियत ये है कि अब की बार महाकुंभ 2025 में प्लाटून पुल की जो संख्या है पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बनाई जा रही है। अब की बार 30 प्लाटून पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ क्षेत्र जो है वो अब की बार के काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके चलते जो अब की प्लाटून पुल भी 30 प्लाटून पुल जो है वो बनाए जा रहे हैं कुंभ क्षेत्र में, जिससे लोगों का आवागमन हो सके और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसीलिए प्लाटून पुल का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी जो प्लाटून पुल है वो बन के तैयार हो चुके हैं, जिस पे आवागमन चालू हो चुका है। अभी कुछ और जो है वो निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। बहुत जल्द वो सभी प्लाटून पुल भी निर्माण हो जाएगा और उस पर लोगों का आवागमन अब शुरू हो जाएगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तो कैसे युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं इसकी एक डिटेल रिपोर्ट तो हमने अपने संवाददाता के जरिए आपको दिखाई है, लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर संतों की क्या तैयारी है, वो क्या कह रहे हैं इस महाकुंभ पर, वो देखिए आप।
महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, तैयारियां जोरों पे हैं। तो वहीं अखाड़ों में भी तैयारियां इसमें जोर शोर से चल रही है। कोई भूमि पूजन कर रहा है तो कोई धर्म ध्वजा कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे धर्म ध्वजा। धर्म ध्वजा होती क्या है, क्या इसकी परंपरा है, क्या इसकी पहचान है और क्यों धर्म ध्वजा लगाई जाती है। और इसी के लिए हम हमारे साथ मौजूद हैं श्री महंत है बड़ा उदासीन अखाड़े के। उन्हीं से हम जानते हैं महंत जी से कि धर्म ध्वजा के क्या महत्व है, किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसकी महत्वता है महाराज जी। धर्म ध्वजा हमारे समाज में सनातन धर्मियों में धर्म ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व है। आप इस धर्म ध्वजा के महत्व को इस बात से समझ सकते हैं, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज के जब कहीं भी हो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हो, राष्ट्रगान हो रहा हो, तो हम प्रत्येक नागरिक जो भारत के हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एक हैं और इसी भाव से हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हैं। इसी प्रकार से जो धर्म ध्वजा है, ये धर्म ध्वजा सनातन धर्मियों को एक करने का एक सशक्त माध्यम है। धर्म ध्वजा जो हमारे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यतः 13 अखाड़े हैं। जो सनातन धर्म की जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, चाहे वो कहीं भी हैं विश्व में, उनका मूल जो है इन 13 अखाड़ों में निहित है। तो 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजा विधिवत पूजन करके जब कुंभ मेला एक ऐसा अवसर होता है, ये विश्वव्यापी सनातन धर्मियों का मेला है। तो कुंभ मेले के अवसर पर वो धर्म ध्वजा हम लोग स्थापित करते हैं। तो धर्म ध्वजा स्थापित होने का मतलब है कि धर्म ध्वजा जब खड़ी हो गई तो जितने भी कुंभ मेले में आए हुए हैं या जो आना चाहते हैं और जो इसका दर्शन करते हैं, वो सब धर्म ध्वजा को नमन करते हैं, इसका पूजन करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और सब सनातन धर्मी धर्म ध्वजा के नीचे एक है। न या कोई पंथ है, न कोई संप्रदाय, न कोई जाति, न कोई भाषा का भेद है, न जाति का भेद है, न किसी प्रकार का। धर्म ध्वजा के नीचे जो भी आ गया वो सनातन धर्मी है और उसको जो भी सनातन धर्म के नियमानुसार, मर्यादा अनुसार जो भी उसको मिलना चाहिए सनातन धर्म से, वो उसे मिलेगा। सबके लिए एक जैसा भोजन, सबके लिए एक जैसा रहना सहना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, ये सब हम लोगों की प्रतिबद्धता होती है धर्म ध्वजा के खड़े होते ही। तो इसलिए धर्म ध्वजा का अपने आप में बहुत एक महत्व है। हमारा धर्म क्या है, पहले इसे हमें समझना होगा। धर्म को हम अगर कहें, हमारे उदासीन आचार्य जगतगुरु श्रीचंद भगवान ने कहा है, सत्य अहिंसा शील तप दया क्षमा मृतदान सद्विचारो तोषणा श्रीचंद धर्म पहचान। सत्य हमारे जीवन में हो, अहिंसा परमो धर्म का हम व्रत अपनाएं, मर्यादा का जीवन में पालन करें, तप यानी जो भी हमें चाहिए जीवन में वो अपने परिश्रम से प्राप्त करें, वही हमारा तप है। अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि कोई शॉर्टकट मार्ग अपनाएं। दया मनुष्य का मूल गुण है, दया। क्षमा हमारा भूषण है, श्रृंगार है। इंसान वस्त्रों से और माला कंठी से बड़ा नहीं बनता, उसके अंदर कितना क्षमा का भाव है, वो अपने से छोटों को बड़ों को क्षमा करने की उसमें कितनी क्षमता है, इस पर उसकी जो है प्रतिष्ठा निहित होती है। तो क्षमा ये धर्म का मूल मंत्र है। दया, प्रेम, सबसे जीव मात्र से प्रेम करें। पृथ्वी पर जो भी जीव हैं सब परमात्मा का अंश में है, इस भाव से हम सबसे प्रेम करें। दान, दान भी जीवन में बहुत आवश्यक है। और दान क्योंकि आपके पास यदि है तो कहते हैं हमारे यहाँ के बांट के खाओ। खुद पका लेना, खुद खा लेना पाप का भक्षण करना है। खुद कमा लेना, खुद ही उपभोग कर लेना पाप का उपभोग करना है। बांट करके खाओ, बांट करके खाओ, तो उसी दान का महत्व है। और ये दान का ही बृहद रूप कुंभ मेला होता है। यहाँ सब दान करने आते हैं, संत भी दान करने आते हैं, लेने नहीं आते, यहाँ सब दान करने आते हैं यहाँ। और इसलिए सत्य शील तप दया क्षमा मृतदान सद्विचार, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए।
और सबके पोषण की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो ये सारी अनुष्ठान कुंभ मेले में इन 10 सूत्रों को लेकर के जो हम अनुष्ठान करते हैं, समाज में ये फैले, घर घर तक जाएं और समाज हमारा राष्ट्र उन्नति करे, जगत उन्नति करे, मानव विकास की ओर अग्रसर हो। परमाणु बमों के इस युग में शांति की तलाश कहीं होती है तो वो कुंभ मेले में होती है, और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं धर्म ध्वजा। ये महाराज जी, धर्म ध्वजा जो होती है ये कितनी ऊंचाइयों पे लगती है, क्या इसकी महत्वता है? क्या कि 13 अखाड़े की अलग अलग धर्म ध्वजाएं होती नहीं, हैं? ऐसा है, सबका अपना अपना एक वो है। हमारी धर्म ध्वजा वामन हाथ की होती है और उसका ये हम लोग पूजन का स्थान बनाते हैं। ये सामने आपके बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो इसमें विधिवत पूजा करके यहाँ पंचकलश, पंचदेवों के प्रतीक रूप में 5 कलश धर्म ध्वजा साहब पे पवित्र पूजन करके रखे जाएंगे और पूरा मेला पर्यंत नित्य उनकी आरती, पूजा, स्वागत, सम्मान और बैंड बाजे के द्वारा, शहनाई के द्वारा धर्म ध्वजा साहब का अर्चन बंदन और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन और वेद पाठ के द्वारा निरंतर जो है कुंभ मेला पर्यंत धर्म ध्वजा का विधि विधान से पूजन होगा। और ये पूजन का भाव यही है जो मैंने आपको बता दिया। सनातन धर्म का प्रतीक भी माना जाता है धर्म ध्वजा। हाँ जी, सनातन धर्म का मूल प्रतीक है ये। हमारे सनातन धर्म प्रतीकों पर आधारित है। इसमें कुंभ जो है ये अपने आप में एक प्रतीक है। कुंभ कहते हैं कलश को, अपने आप में एक प्रतीक है। कलश में हम सभी देवताओं का आवाहन करके उनको स्थापित करते हैं। गंगा यहाँ प्रवाहित होगी और यहाँ हर तरह से अन्य क्षेत्र से लेकर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जिस जिज्ञासा से आएगा उसको वो यहाँ पे प्राप्ति अनुभव प्राप्त करेगा। तो ये कुंभ मेले का हमारा विश्व धरोहर, विश्व संस्कृति है, ये अक्षुण्ण रूप से चलता रहे। इसी में है जो संत समाज और सभी भक्तगण है जो हमेशा इसकी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कुंभ मेला आएगा और हम जाएंगे। स्नान के साथ साथ देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, दुर्लभ संतों के दर्शन होंगे और कथा प्रवचन के द्वारा हमारी अज्ञानता नाश होगी। नई ऊर्जा लेकर के, ज्ञान प्राप्ति लेकर के देश के लिए, समाज के लिए वो व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ वो सेवा में संलग्न हो, जिससे कि हमारा देश विकास की ओर चले और विश्व में ये संस्कृति का मान सम्मान गौरव बढ़ता रहे। आप देखें योग आज विश्व के सारे लोग मना रहे हैं। इसको है जो विश्व के पटल पे कौन लाया? भारत ही लाया। हमारे समय के तेजस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज पूरा विश्व योग की प्रक्रिया में रह करके अपने आप को स्वस्थ और निरोग हो रहा है। इसी तरह से अनेक है जो हमारे देश के है जो इस समय प्रधानमंत्री जी बहुत सारी चीज़ों को, हमारी जो संस्कृति है वो पूरे विश्व के पटल पे ला रहे हैं और विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। हम तो माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्व पहले भी सनातन विश्व की संस्कृति की धरोहर है, उत्पत्ति की धरोहर है। हम यहाँ किस लिए आए हैं, जीव किस लिए आया, यहाँ क्या करना है, ये सब है जो हमें यही है जो भारत के मनीषी जो संत महापुरुष है वो हमें प्रदान किया है वेद शास्त्रों के द्वारा। उसका अनुसरण कर करके हम अपना जीवन धन्य धान्य करते हैं। महाराज जी, इतिहास में भी लिखा है, इतिहास में भी लोग जानते हैं कि जब सनातन या हिंदू धर्म पे जब संकट आया तब ये जो अखाड़े थे ये इन्होंने एक युद्ध लड़ा, एक मतलब रक्षा के लिए जब शस्त्र उठाने की बात आई तो यही नागा सन्यासी, यही साधु संतों ने शस्त्र उठाया और इन्होंने ही फिर वो अखाड़ा बनाया और इन्होंने ही किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए हर जीव, हर सनातनी, हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा से ही तैयार रहा है। और उसी संदर्भ में जब जब इस धरा पे कुरीतियाँ भरी है, सनातन को ठेस पहुंचाने का कोशिश किया गया, तब तब हिंदू सनातन धर्मी और हमारे संत जो नागा, निर्वाण, मंडलेश्वरगण, ये सब लोग अग्रणी भूमिका में रह करके उन आतताइयों को शिक्षा दिया, परास्त किया और वो नतमस्तक हुए हैं।
बिल्कुल जो दुष्ट थे या कह सकते हैं वो जो दानव जो थे इस तरह के जो सनातन धर्म पे हमला करने लगे तब ये अखाड़े जो थे अखाड़ों की उत्पत्ति हुई और जो नागा सन्यासी ने उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अरे हमारा जीवन ही कुर्बानी है मातृभूमि के लिए। देखो हमारे देश के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे अनेक आपको है जो इतिहास स्मृतियाँ मिलेगी जो हमने मातृभूमि के लिए कुर्बान हुए और अपने समाज को भी एक दिशा दिया कि बिना त्याग के हम इस वसुंधरा को भोग नहीं सकते हैं। तेन तकते न भूंजित। हम इस प्रकार से इस जीवन को यहाँ पे है जो संलिप्त करें, जो त्याग पूर्वक इस वसुंधरा को है जो अपना नमन करते हुए इन्होंने हमें जो फल फूल और अन्न ये सब दुग्ध जो दिया है भगवान ने, उसका पान करते हुए अपना जीवन को है जो हम संचालन रखें। तो ये हमारी परंपरा रही है। आगे भी जब भी कभी है जो सनातन पे कोई घोर संकट आएगा और कोई घोर संकट करने वाला होगा, हम लोग उसका विरोध करेंगे और हर तरह से है जो विरोध किया जाएगा और सनातन को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। बिल्कुल, ये महाराज जी उन्होंने बहुत विस्तृत से सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से जो सनातन धर्म के जब संकट आया तो यही जो साधु संत है, यही जो नागा सन्यासी हैं, इन्होंने युद्ध लड़ा और उनको पराजित करके सनातन धर्म की रक्षा करी। तो स्वाभाविक है कि इस तरह के जो साधु संत हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं और उनको देखने के लिए लोग कुंभ में आएंगे और अब की बार 2025 के कुंभ में यही साधु संत देखने को मिलेंगे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।